Amanda poem शॉर्ट समरी ऑफ अमांडा इन हिंदी। यह लेख अमांडा सारांश के बारे में है। इसके कवि रॉबिन क्लेन हैं। कविता एक छोटे बच्चे की परवरिश पर केंद्रित है जिसका नाम अमांडा है। यह उन संघर्षों पर केंद्रित है जो एक बच्चे का सामना कर रहे हैं। कवि रॉबिन क्लेन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों को उनकी स्वतंत्रता से कभी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह माता पिता हैं जो अपने बच्चे की उचित परवरिश के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इससे बच्चों को कैद नहीं होना चाहिए। यहाँ अमांडा समाज द्वारा स्वीकार्य होने के लिए तैयार है और यह प्रशिक्षण चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता में कटौती की जाए। उसकी कल्पना को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है और इसलिए यह उसे परेशान कर रहा है। यह खींच उसकी अनाथ होने की भी इच्छा कर रही है। यह निरंतर कष्टप्रद उसकी मनोदशा को बहुत अधिक बना रहा था। इसलिए इस कविता का पूरा अनुमान कुछ ऐसा है जिसके साथ हम सभी बहुत परिचित हैं। अमांडा समरी इन हिंदी। यह कविता एक छोटी लड़की के दिमाग की स्थिति को व्यक्त करती है जिसे लगातार उसकी माँ द्वारा करने और न करने के बारे में निर्देश दिया जाता है। अमांडा नाम की लड़की और उसकी माँ जो गलतियों के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। उसकी माँ उसे कंधे न उठाने और सीधे बैठने की हिदायत देती थी। उसकी माँ उसे अपना होमवर्क खत्म करने की याद दिलाती है। छोटी लड़की अमांडा खुले में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में सपने देखती रहती है। उसकी माँ को भी लगता है कि वह बहुत सुस्त तरीके से बैठी है। इसके लिए अमांडा हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहता है। इसके अलावा उसकी माँ ने अमांडा को उसके सपनों से बाहर निकाल कर पूछा कि क्या वह अपने कमरे और जूतों की सफाई करती है या नहीं। अमांडा की एक और दिवा स्वप्न है जिसमें वह खुद को अनाथ, भटकने, स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। वह कहती है कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीते। उसकी माँ की घिनौनी शिकायतें उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती हैं। माँ ने अमांडा को अपने मुहासों और फुंसियों के कारण चॉकलेट नहीं खाने के लिए मना किया था। जब वह उससे बात कर रही होती है तो वह उसे नहीं देखने के लिए उसे डांटती है। अमांडा एक और सपने का आनंद ले रही है कि अब वह खुद को रैपजेल के रूप में कल्पना करती है, जो एक परी कथा का एक चरित्र है और शांति से एक विशाल टॉवर में उसकी तरह रहना चाहती है। उसका सपना है कि वह रैपजेल की तरह अपने बालों को टॉवर से नीचे नहीं जाने देगी। टॉवर में वह अकेली और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। वह कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि कोई भी उसे यह महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस समय कवि ने अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही इस छेड़खानी ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और की तरह सपने देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती है। अमांडा समरी इन हिंदी। टू अमांडा की माँ अमांडा को अपने नाखूनों को न काटने के लिए बहुत सख्त आवाज में बताती है। फिर वह अमांडा से कहती है कि वह अपने कंधे को झुकाए नहीं। इसके बजाय वह चाहती है कि अमांडा उसकी पीठ के बल सीधे बैठ जाए। अमांडा अपने वास्तविक जीवन से एक काल्पनिक दुनिया में वापस आ जाती है। वह कल्पना करती है कि एक सुंदर हरा समुद्र है जिसमें केवल वह रहती है और उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। वह अब एक इंसान नहीं है, लेकिन एक जलपरी का रूप ले चुकी है और आराम से फैशन में चल रही है उस समुद्र के भीतर। अमांडा की माँ अमांडा से पूछती है कि क्या उसने होमवर्क पूरा किया है। वह अमांडा से आगे पूछती है कि क्या उसने अपने कमरे की सफाई की है। अंत में वह अमांडा से पूछती है कि उसने अपने जूते साफ किए हैं या नहीं। अमांडा फिर से एक काल्पनिक दुनिया में वापस आ गई। वह कल्पना करती है कि वह एक अनाथ है और सड़क पर चारों ओर नंगे पैर रोमांस कर रही
वह अपने नंगे पैरों के साथ नर्म धूल में डिज़ाइन करती है और इस तरह उन्हें गंदा करती है। वह मौन और स्वतंत्रता का पालन करती है। अमांडा की मां ने उसे कोई भी चॉकलेट खाने से मना किया क्योंकि वे उसके चेहरे पर मुहासे पैदा कर सकते थे। जब वह उससे बात कर रही होती है तो वह उसे देखने की आज्ञा देता है। अमांडा अपनी काल्पनिक दुनिया में वापस आती है और खुद को रैपज़ेल होने की कल्पना करती है। वह कल्पना करती है कि वह टॉवर में अकेले रहने के लिए पूरी तरह से खुश है, क्योंकि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वास्तव में, वह अपने जीवन से इतनी खुश है कि वह टॉवर से भागने की कोशिश में अपने बालों को कभी कम नहीं होने देगी। अमांडा की मां ने उसे सुलूक बंद करने के लिए कहा। वह अपनी बेटी पर बहुत बार मिजाज होने का आरोप लगाती है। अंत में, वह अमांडा से कहती है कि जिसने भी उसे देखा वह सोचेगा कि उसकी मां उस पर नाज कर रही है। कविता में एक किशोर लड़की की दुविधा को दर्शाया गया है जब उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पर पर्दा पड़ा है।